हम अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझते हैं, बाकी को अनपढ़ समझते हैं। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा शाहिद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। इस वक्त हम फ्लैटिस होटल के पास मौजूद हैं जहां पे नफाजी उर्दू तहरीक रैली हो रही है। आइए लोगों से जाके पूछते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू को किस तरह नाफिज किया जा सकता है, नफाजी उर्दू के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान को कैसे नाफिज किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो अवाम है ना वो तो चाहती है कि इसका नफाज हो, लेकिन अरबाब इक़्तिदार की तरफ से जो है वो रुकावटें हैं। वो नहीं चाहते कि उर्दू को नाफिज किया जाए क्योंकि उन्होंने इंग्लिश जो बाहर के जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश ज़ुबान में लें। वो बहुत से डॉलर्स और पाउंड्स जो है ना वो इस तरीके से लेते हैं, तो इसलिए ये हुकूमत सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसकी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, फिर इसे नाफिज करने में क्यों मुश्किलात आ रही हैं? इसको नाफिज करने में हुकूमत ही कर सकती है। वज़ीर आज़म को अल्लाह इस तरह से वोट दिए थे अवाम ने कि ये आके जो है यकसा नसाब कौमी ज़बान में करेंगे और इनके मंशूर का हिस्सा है। और वज़ीर आज़म आज देख लें कि इस वक्त जो रैली निकली है ये पाकिस्तान के चारों सूबों से निकली है, कश्मीर से निकली है, पंजाब के 36,000 से रैली निकल रही है और पूरी रैलियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें हमारी ज़बान में तालीम का हक़ दो और उर्दू को पाकिस्तान की दफ्तरी तालीमी और मुकाबले के इम्तहान की ज़बान बनाया जाए। हुकूमत अगर वज़ीर आज़म एक सियासतदान भी है और सियासतदान की जो हाथ है वो अवाम की नब्ज़ पे होता है, अगर वो नफाज उर्दू फैसले पर अमल दरामद कर दे तो वो एक मकबूल तरीन वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान की तारीख में। शुक्रिया मैम। उर्दू ज़ुबान जो है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, फिर इसे नाफिज करने में क्यों मुश्किलात आ रही है? ये तो आप अक़वाम बाला से पूछिए ना, हुकूमत पाकिस्तान से पूछिए। जितनी हुकूमतें आज तक आई हैं किसने उर्दू का नफाज अमल में लाई है? जो मौजूदा हुकूमत से मैं बहुत उम्मीद थी, लेकिन तीसरा साल लग गया, अभी तक इसमें भी अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे वज़ीर आज़म कौमी लिबास पहनते हैं, उर्दू में बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारी ज़ुबान की तरवीज के लिए वो क्या कर रहे हैं ये हमें बताया जाए। हम ये चाहते हैं कि यकसा निज़ाम हो, तालीम का यकसा निज़ाम हो, हर जगह पाकिस्तान का हर तालिब इल्म उर्दू में तालीम हासिल करे। इकबाल कहते हैं ना, ज़रा नम होती है मिट्टी बड़ी ज़ख़ीर जैसा की। तो हमारे दुश्मनों ने हमारी इस नमी को सोख लिया है। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के जहन पुरनम हो, वो अपनी ख़यालात का इज़हार भरपूर तरीके से उर्दू में कर सकें। हर कौम उस वक्त तरक्की करती है जब वो अपनी तालिब इल्म को के पूरी जहानत से काम ले। अगर पाकिस्तान का तालिब इल्म अपनी ज़ुबान में अपने ख़यालात का इज़हार करता है तो आपकी कौम किसी की मार की नहीं है। यही तो खौफ है जो हमारे बच्चों को आगे निकलने नहीं दिया जाता। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आलमी सतह पे जो मुसलमानों से खौफ है वो सारी दुनिया को पाकिस्तानी तालिब इल्मों से खौफ है कि कहीं ये अपने ख़यालात का इज़हार उर्दू में कर दिया, अपनी ज़ुबान में करके हम सबसे आगे ना निकल जाएं। इसलिए हमारी कौम को दबाया जा रहा है और हम दबने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हमारी इल्तिजा है हुकूमत से। हमें अफसोस है कि हमें इस बात के लिए रैली निकालनी पड़ रही है। इस काम को तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए। डॉक्टर कमल फिरोज़ है और मैंने उर्दू लिटरेचर में PhD की है और मुझे उर्दू अदब की खिदमत के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा इम्तियाज़ बराए उर्दू लिटरेचर दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू इसलिए होनी चाहिए कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाते वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी। उसके बाद हमारी कौमी असम्बली ने, उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि उर्दू तमाम अदारों में उर्दू का नफाज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट आज भी तमाम अहकामात अंग्रेज़ी में लिखते हैं और जिसकी हमारे उर्दू समझने वालों को कुछ समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इश्तहारी बोर्ड हैं, चाहे वो सड़कों के निशान हो, चाहे वो सड़कों के नाम हो, चाहे वो दुकानों की तशहीर हो, वो सब के सब अंग्रेज़ी के जो हैं वो वहाँ से उखाड़ दिए जाएं कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ही है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान को कैसे नाफिज किया जा सकता है? अगर आप ये कहें ना नाफिज किस तरह से किया जा सकता है, तो इसके लिए इखलास की ज़रूरत है। अपने मुल्क व कौम के लिए मुखलिस हो जाएं और इसकी तरक्की के लिए मुखलिस हो जाएं, तो इसमें किसी किस्म की कोई जो ऐसे नहीं रहेगी, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। और देखिए कि हमारा 800 साल का सारा सरमाया जो है वो तबाह हो रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो रोमन उर्दू लिख रहे हैं और अपनी तख्लीक जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो है ना अब उस तरफ के रहे हैं ना उस तरफ के रहे हैं। ठीक है, हमारा सारा सरमाया ज़ाहिर है इकबाल फिर इकबाल का पैगाम, एक सारा किस तरह से, अगर अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो उसमें वो वाली बात ही नहीं रहती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है हमारी आज जो जनरेशन है वो इस तरीके से जो नस्ल नौ है वो क्यों तबाही के धाने पर खड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने इनको फ़ारसी, उर्दू, तुर्की यानी कि इन सबसे दूर कर दिया और इंग्लिश में भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रोमन उर्दू यूज़ की जा रही है। तो बहरहाल जी ये एक मुजाहिदीन की जमात है जिसके साथ मैं जो हूँ, इसलिए इनके साथ हूँ क्योंकि ये बहुत अहम पैगाम है और पाकिस्तान की शनाख्त के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है उर्दू लाज़िम व मलज़ूम है। हमारी शनाख्त, हमारा सरमाया, हमारी सकाफ़त सब जो है वो तकबा एक प्लानिंग से की जा रही है बहरहाल। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो हमें जो है अपनी ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और इसको जो है मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर जो है इसके लिए काम किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। मेरा नाम नईमा शहजाद है और मैं पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक की शोबा ख़वातीन की लाहौर की सदर हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ कि आखिर वो अपनी माँ का तारुफ़ करवाते क्यों शर्माते हैं, क्यों हिचकिचाहट है। माँ का तारुफ़ करवाते जो हिचकिचाहट महसूस करती हैं वो कौमें तरक्की नहीं करती, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। उर्दू हमारी पहचान है और चंद अशार मैं इसके बारे में इनको कहना चाहती हूँ कि उर्दू के मतवाले निकल आए सड़क पर, दीवारें आज ईवानों की हिला के रहेंगे, अंग्रेज़ी से पीछा छुड़ा के रहेंगे, उर्दू को हर तरफ फैला के रहेंगे। पाबंदे रसल करो या जिंदा में डाल दो, हम आपकी सज़ा हंस के सहेंगे, प्रचार इसका हम बुलंदो बांग करेंगे, हमारी पुकार को अब कभी दबा ना सकेंगे। नईमा शहर के शोर का कोई जवाब दो, नईमा शहर के शोर का कोई जवाब दो, जज्बे हमारे आप कभी सुला ना सकेंगे। हमारा मुतालबा मानना होगा, अंग्रेज़ी को जाना होगा, उर्दू को अब आना होगा, क्योंकि ये है पाकिस्तान, उर्दू हमारी पहचान। शुक्रिया। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप चाहती हो कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान नाफिज हो सके? जी। क्यों चाहती हैं आप? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी कौमी ज़ुबान ही उर्दू है, ठीक है, और पर उस पर कोई अमल नहीं करता, सारे बस इंग्लिश बोलते हैं। स्कूल में भी सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है और इंग्लिश के बारे में, तो ये इस तरह अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। कि पाकिस्तान को उर्दू ज़ुबान में बोलना चाहिए या दूसरी ज़ुबानों में? उर्दू ज़ुबान में बोलना चाहिए क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है। और हमारे स्कूल्स में नर्सरी क्लास से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन बाहर के स्कूल्स में जो बाहर के मुल्क हैं उधर नहीं हम लोगों की उर्दू पढ़ाई जाती। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान का निफाज कैसे किया जा सकता है? मेरा नाम पादरी मजीद एबल है, मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का मॉडरेटर हूँ और नौलखा चर्च का पास्टर हूँ। और ये जो अदबी हलके हैं इनके साथ हमारा थोड़ा सा रबत है, इनसे हम सीखते रहते हैं। मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ कि ये अपनी ज़ुबान और अपने अदब को तरवीज़ देने के लिए अपनी सी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन ये कोशिशें जो हैं ये हुकूमती सतह पे भी होनी चाहिए। और बसीयत कौम हमें इस बात से इस शऊर को अपने अंदर पैदा करना है कि अपनी ज़ुबान बोलना फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है। और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ कहीं हम जाते हैं हम अपनी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबानों पे प्रेफर करें। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में उर्दू नफाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या आइडिया इस बारे में? मैं तो कहता हूँ हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी स्टेट ज़ुबान भी उर्दू होनी चाहिए। आप देखें इर्द गिर्द के हमारे मुल्क हैं वो अपनी हर दुनिया का हर नॉलेज अपनी ज़ुबान में करते हैं, अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने तमाम इदारों में अपनी ज़ुबान में लोगों को पढ़ाते हैं।
तो हम क्यों ये नहीं कर सकते? यहाँ पे हम अंग्रेज़ी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझते हैं, बाकी को अनपढ़ समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये जो आज जो मैसेज आपके वसीले जाएगा बहुत से लोग तक पहुँचेगा। हमें अपने सोचने के अंदाज़ को बदलना चाहिए। सर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में उर्दू नफाज ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है, बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। ये तो बार बार कहा जा चुका कि कोई कौम अपनी ज़ुबान के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। ये हमारे वो कहते हैं ना DNA जीन्स के अंदर दाखिल है। हम किसी और ज़ुबान को बक़दरे ज़रूरत तो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें माहिर मादरी ज़ुबान का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। तो हमें हमारी ज़ुबान से महरूम किया जा रहा है, और अगर ये बदकिस्मती से हम अपनी ज़ुबान से महरूम हो गए, ये ख़त्म हो गई, तो हमारा सारा इल्मी विरसा यतीम हो जाएगा। और लाइब्रेरियां जो भरी पड़ी हैं उस इल्मी विरसे से वो ख़त्म हो जाएंगी। और उससे साल एक बहुत बड़ा अलमिया ये होगा कि हम कुरान के तर्जमे से भी दूर हो जाएंगे। ये दीन का इल्म यानी हमें जो करैक्टराइज करता है, हमारी किरदार साजी करता है, हम उससे महरूम हो जाएंगे। बाकी ये जो है ना एकेडमिक एजुकेशन, ये तो मालूमाती, ये इसका किरदार के साथ इतना ज़्यादा तल्लक नहीं है। तो ये ज़रूरी है वो ज़ुबान जिसको हम समझ सकें, जिसका हम शऊरी तौर पे पूरा जायज़ा ले सकें, जिसका हम इदराक कर सकें, जिसकी गहराई तक हम पहुंच सकें, वो हमारी मादरी ज़ुबान है। और हमारी ये मादरी ज़ुबान भी है और राब्ते की ज़ुबान है। सबकी नहीं, सूबों में चले जाएं, अपनी अपनी ज़ुबानें हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं, वो वहीं पले बड़े हैं और उनका हक बनता है कि अपनी ज़ुबानों में अपना इजहार ख़याल करें। लेकिन जब उनका हमारे साथ राब्ते की बात आएगी, उस वक़्त ये उर्दू हमारी मुश्तरका राब्ते की ज़ुबान की ज़रूरत पेश आएगी। मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया के एयरपोर्टों के ऊपर कसीरुल अक़वामी लोगों का इकट्ठ होता है ना, वहाँ पर उर्दू की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, आपने कहाँ जाना है, मैंने टिकट लेनी है, मुझे ये करेंसी चेंज करवानी है, छोटे छोटे जुमले। तो या दुकान पे भी आप जाएं, टैक्सी में लें, तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे जुमलों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो राब्ते की ज़ुबान होती है। मेरा माफ़िज़ ज़मीर बुनियादी ज़रूरत मैं कैसे बयान करूँ, है जी? तो उसके लिए मुझे खाना खाना है, तो मैं ऐसे करूँगा ना। तो अगर मेरी इतना भाई मुझे खाना खाना है, मुझे खुराक चाहिए, तो इसके लिए मुझे कोई बता तो सकेगा ना, आप वहाँ चले जाएं, वो खाना है, ये हलाल है, ये हराम है। तो वो अपनी ज़ुबान, वो राब्ते की ज़ुबान है। तो अब हम जाएंगे जनाब अली, वो पंजाबी कहते हैं देसी कुत्ती वलैती चीका है, तो ये होती है दूसरी ज़ुबान को। हम उससे याद रखिए, हमें अंग्रेज़ी के साथ कोई पुरखाश या रंजिश नहीं है। एक ज़ुबान के तौर पे वो आलमी सतह अगर अपनी अहमियत मनवा चुकी है तो हम उसको भी मानते हैं, लेकिन हमें वहाँ से अच्छे अल्फाज लेकर अपनी ज़ुबान में शामिल करने चाहिए ताकि हम पूरी तरह समझ सकें। जी नाज़रीन, लोगों की राय हमने जानी। लोगों का कहना यह है कि कौमी ज़ुबान उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें उर्दू ज़ुबान को अपनाना चाहिए, ये हमारी शनाख्त है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान लाइबा शाहिद को दीजिए इजाज़त और नवाए इंसान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।